जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेणु कोछड़ जालंधर से बोल रही हूँ, जहाँ हमारे गुरु जी का मंदिर है। संगत जी, मैं गुरु जी के हुक्म से थोड़ा सा सत्संग करूंगी। हम गुरु जी की शरण में संगत जी 1980s में आए थे, और जहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास में मेरा घर था। पर हमें नहीं पता था हमारे इतने प्यारे गुरु जी यहाँ पे हैं। मेरे बड़े बेटे ने बोला कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, आप भी जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते ठीक है हम भी चलते हैं, कोई बाबा जी होंगी प्रवचन सुन के आ जाएंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड रात को आए घर, तो हम लोग गए वहाँ पे, और क्या देखते हैं कि गुरुजी ऐसा सुंदर रूप हमने कभी देखा नहीं था। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे थे, शब्द लगे थे बड़े सुंदर सुंदर, संगत बैठी थी वहाँ पे, और हम देख के हैरान और बहुत खुश हुए। इतना सुंदर रूप, ऐसे भी गुरु होते हैं, हमने कभी कोई गुरु धारे नहीं थे, पर हम हैरान हो गए और बहुत खुश हुए गुरुजी का रूप देख के। संगत जी, थोड़ी देर तो हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी देवलोक में आ गए हैं। गुरुजी के हेड के पीछे ऐसे में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए कि उनके हेड के पीछे जैसे लाइटें निकल रही हैं, जैसा हम लोग किसी फोटो में या भगवान की किसी भी चीज में देखते हैं कि पीछे से लाइट निकल रही है, वो चीज हमें दिखी। हमने माथा टेका, हम बैठे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई, बड़ी हैरानी हुई रूप देख के। थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग चले गए। कुछ देर के बाद फिर हमारा मन करता है, कुछ दिनों के बाद, कि हम फिर गुरु जी के दर्शन करने जाएं। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद जाने लगे। मेरे हस्बैंड जैसे बिजनेस से तो काफी लेट घर आते थे रात को, और पहली कृपा हमारे पर ये हुई कि वो पता नहीं कैसे मैनेज करके टाइम से घर आ जाते थे। तो हम लोग रात को जाते थे गुरु जी के दर्शन करने। कुछ ऐसा खिंचाव था वहाँ पे संगत जी कि मन करता था कि रोज ही जाएं गुरु जी के दर्शन करें। धीरे धीरे हम लोग ऐसा जाना शुरू हो गए। संगत जी, उस टाइम मैं बुटीक और पार्लर रन कर रही थी, तो हम लोग ऐसे एक दिन रात को गए और माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहीं पे बैठ गई। और हम अपने मन में मैं सोच रही हूँ कि हमारा ये वाला काम हो जाए तो मैं गुरुजी को सूट बना के दूंगी। उस टाइम पे गुरुजी भी और हमारी सारी पुरानी संगत भी गुरुजी जो पहनते थे उनको हम सूट ही कहते थे। अभी लोग चोला कहते हैं, तो हम भी चोला कह देते हैं। मैं यही अपनी इसी धुन में बैठी हूँ कि ये काम हो जाए तो मैं ऐसा सूट बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी जैसे गुरुजी ने पहने होते, बहुत सुंदर सूट पहनते थे। मैं इसी धुन में बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हैरान कर दिया। गुरुजी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। मैंने तो अपने मन में सोचा है, गुरुजी से तो मैंने बात ही नहीं करी, गुरुजी को मैंने बताया नहीं कि मैं क्या सोच रही, तो गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव है, महाशिव है गुरुजी, और ना ही हमको गुरुजी ने समझने दिया कि गुरुजी क्या है। और गुरुजी कहते थे कि तानू वाली मेरी गल्ला समझने आएंगे, हम बाद ही तुसी याद करोगे। और वही चीज है, हम लोग अब सोचते हैं तब गुरुजी ने ये कहा था, तब ये कहा था, हमें तो समझ नहीं दिया गुरुजी क्या है। संगत जी, ऐसे ही हम जाना शुरू हो गए। मेरा जैसे बुटीक था, तो मेरे वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, और मैं उनके आने से पहले मैं अपने घर के सारे काम फिनिश करके जाने को रेडी रहती थी। एक दिन ऐसी सवेरे मैंने कुछ और घर के काम शुरू कर लिए, तो 11 बजे मैं अभी नहाई नहीं थी। बाहर से बैल हुई, मैंने जाके देखा कि कौन है, तो गुरुजी के एक भगत खड़े थे। वो कहते हैं कि गुरुजी ने आपको बुलाया और अभी बुलाया है। मैं घबरा गई, मैं तो नहाई नहीं, अभी क्या करूं, कैसे एकदम से कैसे जाऊंगी। खैर मैंने उनको बोला, आप बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैंने उनको बिठाया अंदर, और मैं जल्दी से 2 मग पानी डाले, कपड़े निकाले, जल्दी से नहाई, और मैंने रेडी होकर मैंने कहा चलिए। हम चले गए। वहाँ पे गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर KPS गिल बैठे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका, और गुरुजी कहते हैं, आंटी KPS गिल ने एनफ से चाय बना, मेरा से बनाओ, सारी संगत पर से चाय बना। संगत जी, मैं किचन में गई, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था मैंने चाय बना के सबको दे दी। गुरुजी उनके जाने के बाद अपने आसन पे आके बैठ गए, जहाँ सारी संगत बैठी थी। कुछ देर बातें होती रही। गुरुजी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। गुरुजी कहते हैं, वो अंतर्यामी थे, हमें नहीं पता था गुरुजी क्या है। मुझे कहते हैं, आंटी नहा के आई कि भाव बढ़ के आई है। ये भगवान, मैं जो सवेरे 6-7 बजे नहाने वाली थी, मैं हैरान थी कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं अब नहा के आई हूँ। और वो तो
भगवान थे वो तो सब जानते थे, हम ही लोग नहीं गुरु जी को समझ सके। संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता गया, हम आते गए, गुरु जी के चमत्कार देखते रहे हम लोग। संगत जी गुरु जी सब जानते थे कि कौन कैसे आया है, कौन गाड़ी में आया है, कौन किसी को कोई ड्रॉप करके गया है, सब जानते थे। मैं भी मोस्टली कोई मुझे छोड़ जाता था, कभी मेरे हस्बैंड आते थे, कभी मैं खुद गाड़ी लेके आ जाती थी। और जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ, मैं उस दिन गाड़ी लेके आई थी और गुरु जी को पता होता था कि कौन सी किसकी गाड़ी है, कौन अंदर बैठे, उनको सब पता रहता था। मुझे एक दिन गुरु जी कहते हैं कि कोचड़ आंटी, यहाँ ना मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है जलंधर में। गुरु जी मुझे कहते हैं कोचड़ आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के लिया। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। इतना क्या कि गुरु जी तो तेज थे, बाहर गुरु जी बहुत एक्टिव थे, बहुत तेज चलते थे, हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे। इतना क्या कि तो गुरु जी जो तेज से चल के बाहर मेरी गाड़ी के पास खड़े हो गए। मैं भी गई दौड़ दौड़ के। खैर मैंने दरवाजा खोल के गुरु जी को बिठाया। ऊपर से तो मैं बहुत खुश लग रही थी, अंदर से मैं कांप रही थी कि गुरु जी भगवान के साथ मैं कैसे बैठूंगी, क्या करूंगी, बहुत घबरा रही थी। खैर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं। खैर मॉडल टाउन गए, मैं गुरु जी आप क्या खाएंगे? गुरु जी कहते हैं आंटी चाट बनवा ला है। मैं क्या, अच्छा जी। मैंने चाट वाले को बोला कि हमारे गुरु जी आए हैं, एक अच्छी सी चाट बना दो। उसने चाट बना दी, मैंने गुरु जी को दी। गुरु जी ने बड़े अच्छे से खाई। मैं गुरु जी और की खाओगे? कहते आंटी कुछ नहीं, बस हम तो वापस चल। मैं क्या, अच्छा जी। क्या वापस मंदिर आ गए। संगत जी मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो जो हमारे साथ हुई है, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, या हमारी आंखों के सामने किसी और भगत के साथ। मैं अपनी तरफ से कुछ फालतू बात नहीं कहूंगी, कोई प्रवचन देने की कोशिश नहीं करूंगी, सिर्फ वही बातें मैं शेयर करूंगी। जिस लैंग्वेज में गुरु जी बोलते थे वैसे ही बोलने की कोशिश करूंगी, मैं वही सब मैं सुनाऊंगी। संगत जी जिससे हमने चाट खाई, गुरु जी ने चाट खाई, उसके थोड़े दिन बाद उसी मार्केट में मुझे काम होता था। मेरा बुटीक था तो वहाँ कपड़े की शॉप थी, तो मुझे जाना होता था। तो मैं 2-3 दिन बाद फिर गई वहाँ पे। संगत जी मैं गाड़ी में गई, मेरी गाड़ी के चारों शीशे बंद, दरवाजे बंद। उस जो पुरानी संगत है वो जानती है कि गुरु जी से कभी कभी कोई फ्रेग्रेंस आया करती थी, और मुझे अचानक से एकदम फ्रेग्रेंस आई बहुत तेज गुरु जी की। मैंने चारों तरफ देखा कि गुरु जी है यहाँ पे, और वहाँ तो कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे जल्दी से मुड़ के देखा, गुरु जी तो नहीं बैठे पीछे, गुरु जी नहीं थे वहाँ पे। फिर मैंने अपने काम किए, घर चली गई। रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग गुरु जी के आए। मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरु जी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। तो हम लोग बहुत डर जाते थे जब गुरु जी ऐसी बात कहते थे कि हमारे से उस टाइम कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो गुरु जी तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। अभी भी गुरु जी देख रहे हैं कि कुछ आंटी सत्संग कर रही है। संगत जी इतने सत्संग है कि मैं शेयर करूं तो खत्म नहीं होते। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, वो गुरु जी का बहुत भगत है, बहुत भगत है। वो भी गुरु जी के पास रोज गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया करता था। वो भी जैसे स्टूडेंट था, कभी बाइक पे आता था, कभी गाड़ी लेके आ गया। तो एक दिन वो गाड़ी लेके आया था तो गुरु जी उसको कहते हैं अर्जुन चलनी जरा। अब गुरु जी वो काम कर देते थे जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता, गुरु जी वो काम भी कर देते थे। अर्जुन का हाँ जी गुरु जी। गुरु जी गए और अर्जुन के साथ बैठे। गुरु जी कहते हैं अर्जुन चल ली। गुरु जी उसको जीटी रोड की तरफ ले गए। और उस दिन क्या था कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं के बराबर था, और वॉलेट भी वो कहता मैं घर में भूल गया था, नहीं लेके गया था। अब वो घबरा रहा है कि अब क्या करूं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पता नहीं गुरु जी को कहाँ जाना है, क्या करूं, बहुत घबरा रहा था। फिर उसने हिम्मत करके गुरु जी को कह दिया कि गुरु जी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गुरु जी कहते कोई नहीं चल तू। संगत जी आप हैरान हो गए, गुरु जी बिना पेट्रोल की गाड़ी के गुरु जी उसको चंडीगढ़ लेके गए हैं। रास्ते में एक कोई चाय वाली दुकान आई, छोटी सी दुकान जैसे रोड पे बनी होती है। गुरु जी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तू चाय बनवा ला है। गुरु जी, अर्जुन का नाम अर्जुन था, गुरु जी प्यार से उसको अर्जुन कहते थे। अर्जुन तो चाय बनवा ला। अर्जुन कहता है मैं अपने मन में बड़ा वो हुआ कि यहाँ से क्या गुरु जी चाय पियेंगे, इतनी अच्छी अच्छी जगह निकल गई। गुरु जी वहां नहीं बोला, खैर गुरु जी का हुक्म था, उसने उसको बोला चाय वाले को कि हमारे गुरु जी आए हैं, अच्छी सी चाय बना दो। उसने बोला अच्छा। संजय जी वो अपना पैसों वाला बॉक्स खोलता है तो उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा है। अर्जुन कहता है तुमने ये गुरु जी को मिले वो देखा है तुमने इनको? कहता नहीं जी मैंने नहीं देखा हुआ इनको, मुझे किसी ने स्वरूप दिया तो मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं इनको मानता हूँ पर मैंने देखा नहीं हुआ। अर्जुन कहता है फिर वही वाले गुरु जी आए हैं। वो कहता है अच्छा, बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में पानी, जल्दी से चाय बनाई और गुरु जी के पास लेके आया। गुरु जी के चरण छुए उसने। गुरु जी थोड़ी सी चाय पी के और उसको देते हैं कि एला चा तू पी ले। और गुरु जी वहाँ से चले गए, चंडीगढ़ गए जहाँ किसी भगत के घर जाना था। वहाँ होके गुरु जी फिर वापिस आते हैं और रास्ते में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन एनु शुगर है और
मैनू ब्लेस करता है, यदि शुगर ठीक हो जाएगी। गुरु जी कहा करते थे कि जो भगत मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है मैं उसके पास जाता हूँ, वो नहीं आ सकता मैं उसके पास जाता हूँ। तो इस तरह गुरु जी वहाँ से होके वापिस आए। जब वापिस आए जलंधर पहुँच गए तो गुरु जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेल पवा ले, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। और वही बात हुई, अर्जुन कहता है मैं गेट से थोड़ा आगे गया और गाड़ी बंद हो गई। कहता है फिर मैंने जाके पेट्रोल डलवा दिया। तो हमारे गुरु जी की ऐसी उनकी लीला अपरंपार है, उनके चमत्कार ऐसे हैं। शुक्राना गुरु जी आपने हमें अपनी संगत में रखा, हमें अपने चरणों में रखा, हमें अपनी शरण में रखा। अपने गुरु जी हम लोग बहुत लकी हैं कि आपने हमें अपने पास रखा। संगत जी एक बार गुरु जी के फादर आए हुए थे जलंधर डिफेंस कॉलोनी में, तो हम लोग उनके आसपास बैठ गए। हमने उनको बोला कि आप हमें गुरु जी की कोई बातें बताइए। तो वो कहते हैं जब गुरु जी छोटे थे 4-5 साल के थे तो ये सांपों से खेला करते थे। अब सांपों से तो भगवान शिव ही खेल सकते और तो कोई नहीं खेल सकता। और भी हमें उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई। गुरु जी का डुगरी जन्म स्थान है जैसे कि सबको पता है, तो हमें सारी संगत को गुरु जी एक बड़ी डुगरी लेके गए। ये उन्हीं 1980s की बात है। डुगरी लेके गए, वहाँ चारपाइयाँ बिछी थी, बड़ा सुंदर नजारा था। हम लोग सारे वहाँ पे बैठे, चाय प्रसाद मिला, सबको चाय पी सबने। गुरु जी के एक ब्रदर को, उनके घर में गाय बहुत सारी होती थी, एक ब्रदर को एक गाय ने सींग मार दिया था उनके पेट में, उससे वो बीमार हो गए और वो एक्सपायर हो गए थे। गुरु जी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए। संगत जी वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है, इतने उसके आंसू थे जो आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापिस आ जाते हैं। संगत जी गुरु जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु। किसी पे कोई कष्ट आना होता था ना तो गुरु जी पहले ही बता देते थे और उस कष्ट को दूर भी कर देते थे। मेरे बेटे को एक दिन अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बाइक पे आना चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है और काली चीज तो बच के रहा कर। अर्जुन कहा हाँ जी गुरु जी। 5-6 दिन निकले होंगे तो अर्जुन जब रात को घर आया तो कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग घबरा गए, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ? कहता है मेरी बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, मैं उसको बचाते बचाते मैं गिर गया पर मुझे चोट नहीं लगी। हमने कहा अच्छा। रात को हमें गुरु जी के जाना था तो हम तीनों गुरु जी के गए, माथा टेका हमने। अर्जुन ने बताना था गुरु जी को कि ऐसे ऐसे हुआ। गुरु जी पहले ही कहते हैं हाँ अर्जुन देखिया मैं बचा लिया ना तेनों, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। हम लोग हैरान। अर्जुन कहा हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी शिवरात्रि आ रही है, गुरु जी का दिन आ रहा है, सबको बहुत बहुत मुबारक है शिवरात्रि की। एक बारी गुरु जी कहते हैं कि जदों तुहाडे जन्मदिन होंदे ने या कोई शादी वादी होंदी है तो तुम लोग होटलों में जाते हो, बढ़िया बढ़िया खाने खाते हो, कितना कुछ करते हो, और जब मेरा दिन आता है शिवरात्रि तुम लोग फास्ट रख के बैठ जाते हो, कुछ खाते नहीं, भूखे रहते हो। संगत जी इतने प्यारे गुरु जी ऐसे समझाते थे ना वो हमें। जब से मुझे गुरु जी ये बात कही, मैं भी पहले फास्ट रखती थी, मैंने फास्ट रखने छोड़ दिए और जिसको जिसको मैंने ये बात सुनाई है उसने फास्ट रखने छोड़ दिए शिवरात्रि पे। अब हम लोग खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। संगत जी गुरु जी हमें सीख भी देते थे, उनके अपने तरीके से सीख देते थे अगर हम लोग को समझ आ जाए तो। एक दिन ऐसे ही गुरु जी के कमरे में हम लोग कुछ लोग थे, गुरु जी ने अपनी कबर्ड खोली। गुरु जी मन कहते हैं कि कोचरा आंटी, गुरु जी के चोले वहां टंगे हुए थे 6-7। कोचरा आंटी मेरी प्रॉपर्टी तो आई है। मैं हैरान थी, गुरु जी सारी दुनिया आपकी है। मैंने मन में सोचा गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं, और उन्होंने हमें सीख दी थी कि साथ किसी के कुछ नहीं जाना, इंसान को मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये सीख दी। पर हम लोग इंसान लोग हैं, लालची लोग हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। संगत जी जिस लैंग्वेज गुरु जी बोलते थे ना, मैं उसी लैंग्वेज में आपको सुना रही हूँ। एक बारी दिल्ली से कोई बहुत मॉड सी लेडी आई, उसके हस्बैंड को कैंसर था, वो बहुत घबराई थी क्योंकि कैंसर की लास्ट स्टेज थी। उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि तू इतना घबरा रही है, तू जलंधर चल, वहाँ हमारे गुरु जी हैं, तो तेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। वो कहती मैं नहीं किसी गुरु को मानती, मैं तो सिर्फ अपने भगवान को मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने उसको बहुत कहा कंपेल के, नहीं तू एक बार ही चल, नहीं मानती तब भी चल तू एक बार। उसके कहने पे वो जलंधर आ गई। गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने पूछा कि आंटी किस तरह आई है? उससे बोला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है और लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहते अच्छा। संगत जी रघुवीर अंकल के घर से लंगर आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर आता था, बहुत अच्छा लंगर वो लाते थे। उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया था,
है जिससे मैं आपको बात बता रही हूँ। गुरुजी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया और गुरुजी उसको बोलते हैं, आंटी मक्की की रोटी और साग खा। वो कहती है मेरा हस्बैंड वहाँ मर रहा है, यहाँ मैं मक्की की रोटी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। गुरुजी ने बोला नहीं तो खा। वो कहती नहीं गुरुजी मैं नहीं खा पाऊंगी। गुरुजी ने फिर तो बोला नहीं तो खा। संगत जी गुरुजी के बहुत कहने पे उसने 3-4 रोटियां खाई और साग खाया। गुरुजी स्माइल दे रहे, हम लोग को समझ नहीं आ रही कि गुरुजी स्माइल क्यों दे रहे थे। जब उसने खा लिया तो गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं, संगत जी उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फोन होता था। गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं, अर्जन आंटी रू ना जोशी अंकल दे घर ले जा। जोशी अंकल गुरुजी के बहुत बड़े भगत है। जोशी अंकल दे घर ले जा और हस्बैंड नाल फोन करवा के लिया। अर्जुन ले गया जोशी अंकल के घर। उन्होंने वहाँ पे चंडीगढ़ थे उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में, फोन करवाया। फोन पे बात हुई, उसने अपने हस्बैंड पूछा कि आपका क्या हाल, कैसे हो आप? कहते मैं ठीक हूँ। ये बड़ी हैरान हुई, अरे ठीक कहाँ, इनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे, ये बोल नहीं पाते थे, तो ठीक कैसे हो गई? वो बड़ी हैरान थी। उनके हस्बैंड ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 4-5 मक्के की रोटी और साग खिलाया है। वो तो बड़ी हैरान की, ये तो मैं खा के आई हूँ। खैर उसने बोला कि मैं आपके डॉक्टर से बात करती हूँ। उसने डॉक्टर से बात करी, उसने पूछा कि कैसे है मेरे हस्बैंड। उनका ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किए थे सारे जो भी इनको करना था। डॉक्टर कहते हैं हमें हैरान है, इनको तो कुछ है ही नहीं, इनके सारे टेस्ट ठीक आए हैं। वो लेडी इतना रोई है। अर्जुन को कहती है, अर्जुन मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। अर्जुन उनको लेके आए गुरुजी के पास। वो गुरुजी के चरणों में आके इतना रोई है, वो लेडी इतना रोई है, गुरुजी मैं आपको समझ नहीं पाई, आप क्या हो, मुझे माफ करना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई है, गुरुजी मुझे माफ करना। हमारे गुरुजी की लीला अपरंपार है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे, बड़े बड़े सर्जन कहते थे कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, इतना हम लोग पढ़े हैं, जो चीज हम नहीं ठीक कर पाते वो गुरुजी ठीक कर लेते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरुजी जीके में थे दिल्ली, हम लोग भी वहाँ गुरुजी के दर्शन करने जाते थे। वहाँ पे डॉक्टर त्रेहन है, सबको पता है डॉक्टर त्रेहन का सर्जन है, वो हार्ट सर्जन। तो उन्होंने खड़े होकर बताया था कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट था, तो उसकी बस लास्ट स्टेज थी, वो गुरुजी को मानता था और हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करते करते कहते हमने फिर जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो उसको कुछ नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। तो गुरुजी ने तो ऐसी लीला कर रखी है। एक बार हम लोग वहाँ गए हैं तो मायावती वहाँ गुरुजी के पास गई हुई थी और बाहर आ रही थी और गुरुजी भी थे उनके पीछे पीछे आगे आगे थे। मैं मेरे हस्बैंड थे। गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं अंकल एनी मिनिस्टर बन जा। नहीं, तब वो मिनिस्टर थी नहीं अभी। उसके बाद हम क्या देखते हैं अभी तक वो क्या है। तो ये लीला है हमारे गुरुजी की। संगत जी गुरुजी संडे को हम लोग सवेरे ही चले जाया करते थे वहाँ पे। और गुरुजी एक दिन कहते हैं कि कोचड़ अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हमने कहा अच्छा जी, बहुत खुश हुए हम लोग। हमने थोड़ी देर के बाद गुरुजी को पूछा गुरुजी हम घर जाएं? गुरुजी कहते नहीं बैठो अली। हमने कहा अच्छा। संगत जी फिर 1-1.5 घंटे के बाद हम पूछते हैं गुरुजी हम घर जाएं? नहीं बैठो। अब गुरुजी हमें जाने नहीं दे रहे। हमें घबराहट थी कि हम घर जाके कुछ गुरुजी का वेलकम की तैयारी करें, कुछ खाने का कुछ जो भी करना है वो हम कुछ करें, पर गुरुजी जाने नहीं दे रहे। और गुरुजी जब किसी के यहाँ जाते थे तो लोग ऐसा वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे लोग। हमें गुरुजी ने नहीं जाने दिया। हम ऐसे बेहोश होने गए, क्या करेंगे कैसे करेंगे। जब शाम को 4:30 बजते हैं, जब शाम को 4:30 बजे तो गुरुजी कहते हैं कि हुण तुसीं घर जाओ, मैं तुहाडे घर आवांगा। 4:30 हमें गुरुजी भेज रहे हैं, कहते अर्जुन नूं भेज देना, ले जाएगा सानू। अब 4:30 बजे जाके हम क्या करते, कुछ भी नहीं किया हमने। अर्जुन को भेजा, साथ गुरुजी आ गए, साथ में सिर्फ गुरुजी 3-4 लोगों को लाए। नहीं तो गुरुजी के साथ कारों का काफिला जाता था, जहाँ किसी भगत के घर गुरुजी जाना होता था। सिर्फ 3-4 लोगों को लाए गुरुजी। हमने बिठाया, माथा टेका। मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा गुरुजी आप क्या लेंगे। अब गुरुजी को पता होता था कि किसके घर में क्या है, किसके घर में क्या नहीं है, सब उनको पता होता था। मुझे गुरुजी कहते हैं आंटी जूस लाया 1 गिलास, फ्रेश जूस। संगत जी मेरे घर में उस टाइम फ्रूट भी था, जूसर भी था, किस टाइम चीज नहीं होती खत्म होती है, पर था। मैं जल्दी से जूस निकाला और मैं ले गई। गुरुजी ने पी लिया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते हैं आंटी 1 गिलास और लिया, और फ्रूट भी था, मैं वो भी निकाल के ले गई। गुरुजी ने पिया। गुरुजी कहते हैं आंटी जड़े आए ने ना चाय पिला दी। उनको मैंने चाय पिला दी। थोड़ी देर बैठ के गुरुजी चले गए। तो उनकी लीला है ये कि थोड़े लोगों को क्यों लाए, ये हमारा खर्चा नहीं करवाना चाहते थे या क्या बात थी। गोविंदगढ़ में
एक गुरुजी के भगत है गरेवाल अंकल, बहुत अच्छा गुरुजी का वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे। गुरुजी हम लोग को कई बार लेके गए उनके घर में। संगत जी बहुत गुरुजी के सत्संग है। गुरुजी जब कुछ खाते थे बहुत थोड़ा खाते थे और जो उनके पास भगत बैठा होता था उसको गुरुजी दे देते थे, कहते तू खा ले। तो हम लोग संगत जी निहाल हो जाते थे जब गुरुजी हमें देते थे और हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे। एक बार फिर शाम के टाइम गुरुजी हमें कहते हैं कि कुछ अंकल कार जाओ और अर्जुन भेज दो, मैं तोड़े कार आवांगा। हमने कहा अच्छा गुरुजी। हम लोग जल्दी से आ गए, अर्जुन को भेजा और अर्जुन गुरुजी को लेके आए। गुरुजी अकेले आए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था और ऐसे लग रहे थे कि क्या बताएं, बताना ही मुश्किल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं गुरुजी का रूप बता सकूं कि गुरुजी कैसे लग रहे थे। गुरुजी अंदर आए, अंदर एंटर करते राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरुजी बेडरूम में चले गए और वहां जाके बैठ गए हमारे बेड पे। गुरुजी कहते हैं कुछ अंकल तो अदर पहने, आंटी अदर पहनी है, जैसे हम लेटते थे जहाँ। इन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। थोड़ी देर बैठे गुरुजी कुछ बातें हमसे करते रहे। मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था, वो उसी टाइम अंदर आया तो गुरुजी ने ऐसे बांह लंबी करी और कहते सजल इधर आई। सजल चला गया। संगत जी गुरुजी ने सजल को डिवाइन प्रसाद दिया जो वो प्रोड्यूस करते थे, वो वाला प्रसाद दिया। उस प्रसाद में मिश्री का एक बड़ा सा दिया बना हुआ एकदम गरम गरम सा, उसमें देसी घी पिघला हुआ। संगत जी जब गुरुजी प्रसाद देते तो सब लोग इमोशनल हो जाते थे। सजल ने प्रसाद दे दिया। मुझे कहते थोड़ा खा लिया करो। जब मुझे प्रसाद देते तो उनके हाथ भरे पड़ते हुए। फिर हम लोग जल ले आते थे, मंदिर में भी देते प्रसाद या किसी भगत के घर देते थे। हम लोग जल ला के गुरुजी के हाथ धुलवाते थे, वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। फिर वो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा सारी संगत को दे देते थे, वो हम लोग पी लेते थे। संगत जी मुझे कभी कभी गुरुजी घर से लंगर लाने को कहते थे कि आंटी लंगर बना के लिया करो। तो हम पूछते थे गुरुजी क्या सब्जी खाएंगे, क्या सब्जी लाएं। गुरुजी जो सब्जी कहते थे वो हम बना लाते थे। वैसे तो मोस्टली रघुवीर अंकल के घर से लंगर आता था, कभी कभी ऐसे गुरुजी कह देते थे। ऐसे एक दिन मुझे कहा था तो मैंने लंगर बनाया जो गुरुजी ने कहा था। और संगत जी मैंने कोई 250 रोटी बनाई होंगी। 250 रोटी को मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी था, मैं वो घी लगा रही थी। 250 रोटी को घी लग गया। घी वैसे का वैसे खत्म नहीं हुआ। मेरे मदर मेरे पास आए हुए थे। मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मामा 250 रोटी घी उतना खत्म नहीं हुआ। मम्मी कहते बेटा ये गुरुजी की महिमा है। तो इतना गुरुजी हमें हैरान कर देते थे ना। एक बार एक भगत आया, थोड़ी देर रुका गुरुजी के पास। वो कहता है गुरुजी मैंने तो वापिस जाना है। गुरुजी उसको कहते हैं कि आज ना जा, रुक जा। तो कहता नहीं जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने जाना ही जाना है। गुरुजी फिर से बोला कि रुक जा। तो वो कहता नहीं जी मुझे जाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है जा। फिर तो वो बस स्टैंड पे चला गया बस लेने के लिए। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि तुम जाओ उसको बोलो कि जिस बस में जा रहा है उस बस पे ना जाए, दूसरी बस में जाए। संगत जी वो उस बस पे नहीं बैठा, दूसरी बस में गया। दूसरे दिन उसको पता चलता है कि जो बस गुरुजी ने छुड़वाई थी कि इसमें नहीं जाना, उस बस का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ और बहुत लोग उसमें मारे गए हैं। वो गुरुजी के पास आया, बहुत रोया, गुरुजी मुझे माफ कर दो, आपने मेरी जान बचाई है, गुरुजी मुझे माफ कर दो। तो ऐसे चमत्कार करते थे गुरुजी हमारे। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जो हम गुरुजी की शरण में आए। और बहुत से सत्संग है गुरुजी, हम आपके लिए बहुत उदास हैं, आप फिर आ जाओ एक बारी। आप चाहे हमारे आसपास ही हो, हमारे अंग संग हो, पर फिर भी हम आपके लिए बहुत उदास होते हैं। गुरुजी प्लीज एक बारी आप फिर आ जाओ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आप भी डिवाइन सत्संग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। जितना हो सके एकांत और शांत वातावरण में करें, जिससे कि सुनने वाले संगत को गुरुजी के अनुभव व उनके कल्याण घर घर तक पहुंच सके। गुरुजी की इस डिवाइन यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै